तो किंग मेकर की भूमिका बहुत अहम है, जिसमें है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त नंदिता जी मेरे साथ स्टूडियो में, सुमित बजाज एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, की भूमिका में है और इस वक्त देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सुमित बजाज भी हैं। सुमित जी, क्या कहती है आपकी प्रेडिक्शन नीतीश कुमार को लेकर? क्या उनकी कुंडली कह रही है और उनके और एनडीए दोनों के इस गठबंधन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पालक करण में जन्म हुआ है और शुक्र और मंगल दोनों 10वें हाउस में, शनि के नक्षत्र में है और यहाँ पे सीधा साधा दिखता है कि उनका पद उन्नति होने का संभावना बहुत हाई है। हो सकता है उनका स्थान परिवर्तन भी हो सके, बट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए के खिलाफ कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी सुमित जी। स्थान परिवर्तन की आपने बात की है, तो स्टेट से सेंटर में आने की कितनी संभावना है फिर? मुझे लगता है बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और कहीं ना कहीं नेक्स्ट 5-7 दिन में अपने को पता चल जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में हो सकता है उनका रोल हो। ठीक है, यानी आपका जो प्रेडिक्शन है वो ये कह रहा है कि स्थान परिवर्तन पहला और एक बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिल सकती है, ये आप अभी कह रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी पर नंदिता जी की इसी प्रेडिक्शन पर बजाज साहब आपका एक रिएक्शन। 3 साल है यहाँ से। यूपी के चुनाव जब होंगे 2027 में, उसके जब 6 महीने रहेंगे पहले, उसके आसपास आप देखिएगा कि अखिलेश यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग हो रही है उस समय, और साथ में योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है उस समय। उस समय कहीं ना कहीं आपस में ये एक जो गठबंधन है, दोनों में से एक जन चंद्रबाबू नायडू का ज्यादा मुझे चांस लग रहा है, वो कहीं मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं एनडीए के लिए। ये बार बार हम इसीलिए बजाज साहब नीतीश कुमार का पूछते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो वो हर बार आते हैं। देखिए, पलटू राम उनको कहा जाता है, कल के बाद से बहुत सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और ये बात तो कई बार आरजेडी भी कह चुकी है और हमने देखा हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है। भले ही इसके बाद उन्होंने कहा हो कि नहीं, हमारी कमिटमेंट है एनडीए के साथ, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं। 2014 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 18 में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वापस से जब 19 में साथ आए और फिर उसके बाद 24 में दोनों लोग साथ आए, तो कहीं ना कहीं साथ जो है वो सीटें जरूर बढ़ाता है, लेकिन साथ में कितना दम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाज साहब, अब आपसे जानना चाहूंगी, चंद्रबाबू नायडू की कुंडली कितनी स्ट्रांग है एनडीए के लिए? चंद्रबाबू नायडू की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। उनका वानिश करण में जन्म हुआ और सूर्य उनका उच्च का है। वानिश करण के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और नेक्स्ट आने वाले 3 साल तक मुझे नहीं लगता वो एनडीए के सेपरेट होने का कोई भी आसार नजर आता है। और एनडीए के साथ में 3 साल के बाद उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं, जिनके कारण उनको अपना पोजीशन छोड़ना पड़े या वो कोई अपना निर्णय बनाए अपनी पार्टी को अलग रखने के लिए। बजाज जी, दोनों के जवाब पर एक रिएक्शन अब मैं आपका भी चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि जो नंदिता जी और राजमिश्रा जी बोले, मोदी जी के मंगल में बुध की जब दशा आएगी, बुध का जो सेकंड हाफ होगा वो मोदी जी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट लूज कर जाएंगे, लेकिन विरोधी दल जो भी उनके सहपाठी है वो लोग अलग अलग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें क्रिएट करेंगे जरूर। बिल्कुल। एक बार जरा जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नदिता, एक रिएक्शन जरा 8 तारीख पर ही बजाज साहब आपका भी चाहूंगी। 8 जून अगर शपथ ग्रहण होता है, सर आपका ऑडियो म्यूट है, जरा अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ये लगता है कि मेरा ये मतभेद है नंदिता जी से। 8 जून की जो तारीख है, मुझे लगता है कि एनडीए या बीजेपी ने ऑलरेडी चूज करके रखी है, उनके एस्ट्रोलॉजर लोग ने उनको एडवाइस कर रखा है, क्योंकि तैतुल्य करण और गंड योग के दिन 8 जून बहुत शुभ है और मुझे लगता है कि ये सरकार 8 जून को शपथ लेती है, जो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में लेनी चाहिए, वो 5 साल पूरी चलेगी। ठीक है, चलिए, दोनों डिफर कर रहे हैं। कार कंटिन्यू रहेगी। 8 के साथ सीधा नाता है, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, 7 और 1 8 बनता है। बजाज साहब? एकदम सहमति है मेरी। 8 तारीख की जो मुहूर्त है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। मैं इसी में सहमत रहूंगा कि वो सरकार 5 साल चलेगी। हालांकि कुछ समय के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती है, बट वो सब टेक केयर हो जाएगी। रिएक्शन अपने दोनों खास मेहमानों से। बजाज साहब, पहला रिएक्शन आपका इसी पर?
एज आई सेड, मैंने जो पहले बताया कि मोदी जी का हॉरोस्कोप स्ट्रांग है। हाँ, ऑब्वियसली उनका एज वाला फैक्टर है कि 75वां एज क्रॉस होगा 2 साल बाद। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू करते रहेंगे और नॉट इन फुल पावर, मे बी डेप्यूटी पीएम बना दिए किसी को या कुछ भी है, उस तरह से कुछ स्ट्रक्चरल चेंज। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको ये बता दें कि एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। खबर जो मिल पा रही है वो यही है कि हो सकता है कि आज ही सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर एनडीए कुंभा पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। और खबर ये भी है कि 8 तारीख रात 8 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। पूरा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक।